नमस्कार साथियों। ये जीवन क्या है, इस जीवन को कौन चला रहा है, वो कहाँ है और वो दिखने में कैसा है? क्या कभी इस विषय को किसी भी जीव ने, किसी भी व्यक्ति ने अनुभव करने का प्रयास किया है? मेरे विचार से जिस ईश्वर को या जिस उस अदृश्य शक्ति को हम ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ही घूमते। तो मैंने ऐसे बहुत सारे सफल व्यक्तियों के विषय में जाना और समझा है, जो अपने जीवन के उस पड़ाव के बाद में ये कहते हैं कि मेरे अंदर ना ही तो इतना ज्ञान था, ना ही इतनी क्षमता थी, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति या कोई भी आशीर्वाद या ऊर्जा मेरे साथ में चल रही थी, जिस वजह से मैं एक सफल व्यक्तित्व बनकर अपने विभाग में या अपने देश की सेवा कर पाया। साथियों, कभी आपने इस विचार पर मंथन किया है कि इतने विराट ब्रह्मांड में जो सौर मंडल का विस्तार है, उसको कौन संचालित कर रहा है? जो सूर्य इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, जहां चंद्रमा इतनी शीतलता दे रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली ऊर्जा कौन है? और अगर इस पृथ्वी लोक पर बात करें तो इन पशुओं और पक्षियों के खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? कौन है जो रात होने के बाद ही जितने भी कुत्ते हैं उनके खाने की व्यवस्था या उनकी जो कार्य करने की शैली है, क्योंकि जिस समय सब सो जाते हैं उस समय जगह जगह चौराहों पर कुत्ते अपनी इस तरह से ड्यूटी देते हैं जैसे कोई उनकी व्यवस्था ड्यूटी रोस्टर से बनाकर लगाए हुए है। वो इतनी ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं कि उस परिवेश में, उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ना ही तो प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई दूसरा पशु या पक्षी उस क्षेत्र को हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप अगर पृथ्वी पर देखेंगे कि कौन ऐसा ऊर्जा है, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो इन वृक्षों को उगा रहा है, क्योंकि आप तो वृक्ष लगा नहीं रहे हैं। अगर आप इस सौर मंडल पृथ्वी पर पशु पक्षियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा, अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। एक छोटे से मंथन के द्वारा आप अपने हृदय की गति और श्वसन को ही जानकर, समझकर चिंता में पड़ जाएंगे कि जब इनका कंट्रोल ही आपके हाथ में नहीं है तो पशु पक्षी वृक्ष और इस ब्रह्मांड को जो ऊर्जा चला रही है, शायद उसी ने ही ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो स्वयं प्रकृति अपने आप को स्वयं चला रही है और उसका कंट्रोल स्वयं उसके अपने हाथ में है। लेकिन क्या एक ऐसी चीज है जो केवल ईश्वर ने आपको आपके द्वारा करने के लिए दी है? ना ही जीवन आपके हाथ में है, ना ही मृत्यु आपके हाथ में है। तो साथियों, जो जीवन का प्रबंधन है, अगर हम अपने जीवन में अपने कार्यों को दूसरों के आनंद के लिए या ये भाव रखें कि मुझे देने का भाव है, जो कि प्रकृति भी सभी जीवों को कुछ ना कुछ दे रही है, अगर हम इस देने के भाव को अपने अंदर जागृत कर लेते हैं तो जो देने के बाद या त्याग करने के बाद जो हमें आनंद और विश्वास की अनुभूति होती है, मेरे विचार से वही ईश्वरीय और अदृश्य शक्ति है। जब आप इस ईश्वरीय अदृश्य शक्ति को अपने साथ अनुभव करते हैं तो मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि आप किसी भी क्षेत्र में अपने कार्य को पूर्ण कर प्रकृति कल्याण के लिए जीवन को जीना शुरू कर देते हैं।